एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शनिवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, और आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है? काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम थर्ड पार्टी कौन है, हम कैसे पता करें कि थर्ड पार्टी कौन है। देखिए, काफ़ी लोगों को तो पता होता है कि हमारे रिलेशनशिप के बीच में कौन आ रहा है या कौन आ रही है। मे बी कोई मेल, मे बी कोई फीमेल, मे बी कोई अदर पर्सन, मे बी कोई फैमिली पर्सन। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं किसी अदर सिचुएशन के कारण। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, बट अपने आप में ही कुछ झगड़ा हुआ या अपने आप में ही कुछ सिचुएशन ख़राब हुई और वो चले गए आपसे दूर। बट आपको ये शक होता है कि कहीं किसी ने मैनिपुलेट तो नहीं किया आपके पर्सन को, कहीं किसी ने आपके खिलाफ भड़काया तो नहीं। तो इल्यूजन भी हो सकता है, मे बी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी बिटवीन यू एंड योर पर्सन, बट फिर भी आपको इल्यूजन हो। कई बार फैमिली थर्ड पार्टी होती है, फैमिली का इन्फ्लुएंस आप दोनों को अलग कर देता है, तो ये थर्ड पार्टी होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम कभी कभी हमें लगता है कि हम ही थर्ड पार्टी हैं क्योंकि वो जहाँ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा हैप्पी कहीं और हैं, तो मे बी आपको जो लग रहा हो वो सत्य हो। लेकिन उसके लिए जब हम एनर्जी रीडिंग करते हैं पर्सनल लेवल पे, तो हम वो पता कर लेते हैं कि आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है, आपके पर्सन आपसे प्रेम करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी अदर सिचुएशन है उसको आप थर्ड पार्टी लेकर चलिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 डेक्स रखे हैं। एक डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, और दूसरे डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर। तो इससे हम आपकी एनर्जी रीड करेंगे, इससे हम थर्ड पार्टी की एनर्जी रीड करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस कलेक्टिव रीडिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी प्राप्त हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या मेरे व्यूवर्स के अलावा भी कोई और है? अगर है तो कौन है? क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? अगर है तो क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। चॉइसेस की एनर्जी आ गई, बट थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर हमें लगेगा क्लैरिफाई करना है, हम क्लैरिफाई भी करेंगे। एक और कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास सूर्य की एनर्जी, सन की एनर्जी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली लीनियज है, कि हमारे ख़ानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया। मे बी आप अदर कास्ट से हो, मे बी आप अदर रिलीजन से हो, मे बी आपका ट्रेडिशन अलग हो, मे बी आपका कोई पास्ट हो, मे बी आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हों। तो ये सबसे बड़ी थर्ड पार्टी है। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में फैमिली वुड बी थर्ड पार्टी। फैमिली के कारण ही ज़्यादातर लोग सेपरेशन में हैं, या शादी नहीं हो पा रही, या शादी के बाद सेपरेशन में है। मतलब शादी हो गई उसके बाद भी फैमिली वुड बी द रीज़न। फैमिली में ही फादर इन लॉ या मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, कोई ना कोई ऐसा है जिसके वजह से सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशन सबसे बड़ा यहाँ पे मेजर फैक्टर है। कुछ लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर ऑलरेडी ट्रेडिशनली शादीशुदा है, मतलब आपके साथ इनका रिलेशन है, उसके बाद या तो इन्होंने शादी कर ली है, या तो इंगेजमेंट कर ली है, और या तो आपसे मिले ही ये शादी के बाद है। मतलब इनकी शादी कहीं और हो चुकी थी और उसके बाद आप इनके जीवन में आए और आपको ये बात पता है। तो अगर आपको पता है तब तो क्लियर है बिल्कुल कि कौन है थर्ड पार्टी।
बट अगर नहीं पता है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में इनका कोई रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी वुड बी सम अदर पर्सन, स्पेशली कोई पैसे वाला पर्सन, बिकॉज यहाँ पे पैसे वाले पर्सन की एनर्जी है या कोई अथॉरिटेटिव पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। बट ये भी मैं बता दूँ कि अगर आपकी लाइफ में आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन से प्रेम करते हैं तो इनकी लाइफ में इन्होंने गलती की है, इन्होंने आपको कभी ना कभी हर्ट किया है, चीट किया है, धोखा दिया है, जिसके कर्म फल अनुसार ये अब भुगत रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। ये एक तरह से कई बार ये मनोकामनाएं भी करते हैं कि मुझे बचा लो इस सिचुएशन से, मुझे नहीं रहना इस सिचुएशन में। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ये बिल्कुल होपफुल हैं कि ये जिस भी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं वहाँ से निकल जाएंगे, जिससे प्रेम करते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। चॉइसेस की एनर्जी क्यों आई है? चॉइसेस को कर्मा ने क्लैरिफाई किया है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, जो चीज़ हमारे भाग्य में लिखी है, जो भुगतना लिखा है, वो तो हमें भुगतना ही होगा। वो कैसे भी करके हमारी लाइफ में एंट्री ले लेगा वो सिचुएशन। बट आपके पर्सन अपने ही चॉइसेस पर अब आज अकेला फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। इन्होंने शुरू में गलती तो की है, बट अब ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं और बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील कर रहे हैं। जिस सिचुएशन के कारण आपको हर्ट किया था, उसी सिचुएशन के कारण आज अकेलापन भी है और आज डिटैच्ड भी हैं उस सिचुएशन से। मतलब थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। भले वो मजबूरन रह रहे हैं उस सिचुएशन में, बट सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। लेट्स चेक कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, डीपेस्ट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको लेकर उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर। We have Ace of Pentacles, Justice, Queen of Wands. Then we have Knight of Wands and Moon. Bottom of the deck से है Queen of Cups. एक कार्ड हम यहाँ क्लैरिफाई करेंगे, जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है टावर ने विद एस ऑफ कप्स। मून को भी क्लैरिफाई कर दें। मून को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने विद 9 ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर दिल से, मन से, तन से, इमोशनली, पर्सनली, हर लेवल पे, दिमाग से, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। आपसे दूर होकर भी आप पर ही नज़र रखते हैं। इन्हें पता है कि आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और आपने इनसे ट्रू लव किया है। इन्होंने भले आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, आपकी वर्थ को नहीं पहचाना, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, बट आज जब ये फेस कर रहे हैं चैलेंजेस बाकी रिश्तों में, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने असल जो रिश्ता था मेरी ज़िंदगी में, जो ईश्वर ने मुझे दिया था गिफ्ट, उसकी मैंने वैल्यू नहीं की, उसकी मैंने कदर नहीं की। नाउ इट्स टाइम कि कार्मिक रिलेशनशिप्स को एंड करके अपने पार्टनर के साथ नई शुरुआत की जाए। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन अगर गलती किए हैं, अगर इनको रियलाइज़ हो रहा है, तो ये वापस आ रहे होंगे या वापस आ जाएंगे बहुत जल्द। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन को पछतावा है। आपके पर्सन खुद अब चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द उस सिचुएशन से, उस ट्रैप से बाहर निकलें। ये भी मूवमेंट की एनर्जी है।
तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब मेरे पर्सन वापस आएंगे, कब मेरे पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएंगे। अगर आप मैरिड कपल हैं और मैरिड कपल के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है तो भी, अनमैरिड कपल हैं और बीच में कोई अदर सिचुएशन आई है तो भी, आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको जस्टिस देंगे, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको एंड करके। ये गुड न्यूज़ आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत जल्द रिसीव हो सकती है। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड में रिसीव होगी आपको ये गुड न्यूज़। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद मैजिशियन एंड पेशेंस। थोड़ा सब्र रखना होगा। कितना टाइम? मोस्ट प्रोबेबली 1 नंबर है तो 5 वीक्स के अंदर मैक्सिमम, और मिनिमम विद इन अ वीक। सो 5 वीक्स इज नियर अप्रॉक्स 1 मंथ, 1 मंथ और 1 मंथ एंड 1 वीक। सो इट्स जनवरी। अभी हम दिसंबर में ये रीडिंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल जनवरी मंथ आप में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत शुभ होने वाला है। और क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप ये रीडिंग बाद में भी देखते हैं तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके बाद विद इन 5 वीक्स बहुत सारे लोगों के पर्सन रिटर्न आएंगे, क्योंकि यहाँ यूनियन की एनर्जी है, सक्सेस के साथ चैलेंजेस से बाहर निकलकर कार्मिक रिलेशनशिप्स को एंड करके आपके पास आएंगे। सो यू हैव टू कीप पेशेंस। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशंस में जो भी लोग हैं उनके लिए। होप आपको इस कलेक्टिव रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प एंड गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।